अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम आबाद दो अशार कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ लीजिए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़ताहिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हाज़िरीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व करम और लुत्फ़ व अता है कि उसकी ख़ास तौफ़ीक़ से आज एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में भाई मोहम्मद शफ़ीक साहब की मुनक्किद करदा इस महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मुबारक लम्हात को हमारी दुनिया और आखिरत की निजात का ज़रिया बनाए। जुम्मतुल मुबारक और जुमेरात की ये दरमियानी शब कबूलियत के लम्हात, कबूलियत की घड़ियाँ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा यहाँ पर बैठना तिलावत कलाम पाक से लेकर नात रसूल मकबूल और जो हस्ब तौफ़ीक बयान सब हमने सुना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके सदक़े से हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतर फरमा दे। लंबी गुफ्तगू का मैं वैसे भी कायल नहीं हूँ। मेरी कोशिश होती है मजलिस में एक बात पल्ले पड़ जाए तो मजलिस का हक अदा हो जाता। फिर आप ये मत समझें कि हम यहाँ पर थोड़े बैठे हुए। मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, हक के मामले में अज़ल से अबद तक थोड़े ही निकलते रहे और उन थोड़ों पर ही अल्लाह पाक करम फरमाकर उनको कामयाबो कामरान फरमाता रहा। तो ज़ौक़ होना चाहिए, अदब होना चाहिए, तो थोड़े भी बड़े हो जाते। हाज़रीन मोहतरम, क़याम रमज़ान और सियाम रमज़ान जो फ़जीलतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुअज़्ज़म को, इन रातों को, इन सातों को, इन लम्हात को, इन घड़ियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई हैं, वो साल के किसी और दिन को, किसी और सात को, किसी और घड़ी को नहीं अता फरमाई। तमाम दिनों से बड़े दिन अज़मत के एतबार से और तमाम फ़जीलतों से बड़ी फ़जीलत वाले लम्हात और घड़ियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी माह मुअज़्ज़म को अता फरमाई। रमज़ानुल मुबारक क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना और
इस महीने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी मंजिलतें अता फरमाई। इस माह मुअज़्ज़म में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान फरमाया, मैंने इसी महीने में कुरान नाज़िल फरमाया। फिर इसी महीने की पहले 10 दिन को फरमाया ये रहमत का दहाका, दूसरे 10 दिन को फरमाया ये बख्शिश का दहाका, और आखिरी 10 दिन जिसकी इब्तदा कल से हो जाएगी फरमाया ये जहन्नुम से आज़ादी का दहाका। फिर इसी माह मुअज़्ज़म की एक रात जिसे लैलतुल क़द्र कहा, उसके मुताल्लिक फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। फरमाया ये वो मुबारक रात है, रात तो वो एक है मगर फजीलत के एतबार से 1000 महीनों से भी फजीलत वाली रात, 1000 महीनों से फजीलत वाली रात। फिर इसी माह मुअज़्ज़म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोजे भी अता फरमा दिए। बड़ी लंबी डिटेल है, अगर मैं उसमें चलता जाऊंगा गुफ्तगू बड़ी होती जाएगी। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि रोजे के मुताल्लिक फरमाया रोजा एक ढाल है। क्या है? जो तुम्हारी हिफाजत करता। फिर एक तवील हदीस मुबारका जिसमें इरशाद फरमाया क़यामत का दिन होगा। क्या होगा? बोलिए। क़यामत का दिन होगा तो मैदान महशर बपा होगा, तो क़यामत के लाउड स्पीकर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक ऐलान करवाएगा, और ऐलान होगा जन्नत के मुख्तलिफ दरवाजे खोल दिए जाएंगे और मुख्तलिफ दरवाज़ों के मुख्तलिफ नाम होंगे। रवायात में आता है फमन कान मिन अहलुस्सलाती दुइया मिन बाबिस्सलाह। कहा जाएगा कि नमाज वाले कहाँ हैं। जब नमाज वाले खड़े हो जाएंगे तो ऐलान होगा नमाज वाले दरवाजे से गुजर कर जन्नत में चले जाएं। फिर ऐलान होगा फमन कान मिन अहलुज ज़काती दुइया मिन बाबिज़ ज़कात। ज़कात अदा करने वाले कहाँ हैं? वो खड़े हो जाएंगे, उनको कहा जाएगा तुम ज़कात वाले दरवाजे से गुजर कर जन्नत में चले जाओ। फिर ऐलान होगा फमन कान मिन अहलुस सदक़ाती। सदका देने वाले कहाँ हैं? खैरात करने वाले कहाँ हैं? तो ऐलान होगा दुइया मिन बाबिस सदका, तुम सदका वाले दरवाजे से गुजर कर जन्नत में चले जाओ। फिर इसी तरह मुख्तलिफ ऐलानात होते होते जब रोजेदार की बारी आएगी फरमाया जाएगा फमन कान मिन अहलुस सियाम। रोजेदार कहाँ हैं? क्या? रोजेदार कहाँ हैं? अब सीक्वेंस देखें, तरतीब देखें तो ऐलान ये होना चाहिए था दुइया मिन बाबिस सियाम, कि तुम रोजे वाले दरवाजे से गुजर कर जन्नत में चले जाओ। मगर ये नहीं फरमाया रोजेदार के लिए जो दरवाजे का नाम रखा वो कोई और नाम रखा, रोजे के हवाले से रखा। उस दरवाजे का नाम है बाबुर रैयान। क्या नाम है? बाबुर रैयान। रैयान कहते हैं बूंदा बांदी वाली बारिश को। किसको कहते हैं? मूसलाधार ये एक बारिश होती है ना, वो बड़े बड़े कतरों वाली, वो नहीं। एक होती है रिम झिम, बरसन हारे रिम झिम, 2 बूंद इधर भी गिरा जाना। वो रिम झिम वाली जो बारिश होती है ना उसे कहते हैं रैयान। प्यासे को अरबी में कहते हैं अक्ष, प्यास को कहते हैं अल अक्ष। उसके मुकाबले में कहते हैं अल आतिशान। प्यास जब बुझ जाती है उसे कहते हैं अल आतिशान। तो इसी तरह बाबुर रैयान, क्या? सैराबी वाला दरवाजा, ऐसा दरवाजा जिससे बंदा गुजरेगा वो सैराब कर दिया जाएगा। मैं अब आगे बताऊंगा आपको किस चीज से सैराब कर दिया जाएगा। बंदा इस दरवाजे को गुजरेगा तो वो सैराब करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो दूसरे मकाम पर फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। फरमाया रोजा मेरे लिए है। आप ये देखें कि कायनात में, इस्लाम में जितने भी अमाल है ना, नमाज है, रोजा है, नमाज है, हज है, ज़कात है, नेक अमाल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर अमल का अजर डिक्लेयर कर दिया, पहले बता दिया हुआ है। आप नमाज बा जमात मस्जिद में अदा करते हैं
तो एक नमाज जो अदा करते हैं बाजमात, तो कितनी नमाजों का सवाब मिलता है? 27 नमाजों का। कितना? बोलिए कितना? 27 नमाजों का सवाब मिलता। अगर घर पर पढ़ें तो एक नमाज का। यही नमाज जब आप मस्जिद नबवी में पढ़ते हैं तो कितनी नमाजों का सवाब? 50,000 नमाजों का सवाब मिलता। कितना? और यही नमाज जब आप मस्जिद हराम में पढ़ते हैं, काबतुल्लाह में, तो 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता। कितना? 1,00,000 नमाजों का सवाब। जितने भी इस्लाम में अमाल हैं, हर अमल का अजर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले बता दिया हुआ। मगर जब रोजे की बारी आई, अर्ज की बारी, ताला हर चीज का अजर डिक्लेयर कर दिया। अब रोजे का अजर भी बता दे। अल्लाह फरमाता नहीं, रोजे का अजर अब नहीं बताऊंगा। तो बारी ताला फिर कब बताएगा? फरमाया अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा मुझसे मत पूछ। इसकी जजा मैं तुझे फकत ये बता देता हूं, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, और अमल की और जजा है, रोजे की जजा मैं खुद हूं। रोजे की जजा मैं खुद हूं। और जजा क्या? एक और मकाम पर फरमाया लिस्साइमी फरहतान, रोजेदार के लिए 2 खुशियां। कितनी? बोलो तो सही, कितनी? 2 खुशियां रोजेदार के लिए। कितनी खुशियां? फरहतु इंदा फतरिही, एक खुशी उसे इफ्तार के वक्त मिलती है, वह फरहतु इंदा लिकाई रब्बिही, और दूसरी खुशी उसे रब से मुलाकात के वक्त मिलती है। किससे वक्त मिलती है? अब आपको उस हदीस की तरफ लेकर जाता हूं। बाबुर रैयान है क्या? औरों के लिए दरवाजे और हैं, औरों के लिए दरवाजे अजर के नाम पर रखे, मगर रोजेदार के लिए फरमाया जाएगा फमन कान मिन अहलुस सियाम, रोजेदार कहां हैं? जब रोजेदार खड़े हो जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा दुइया मिन बाबिर रैयान, इस शराबी वाले दरवाजे से गुजरो। इधर रोजेदार जिसने सारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की खातिर भूख और प्यास बर्दाश्त की होगी, भूखा रहा होगा, प्यासा रहा होगा। अल्लाह फरमाएगा है मेरे बंदे, मेरी खातिर तूने ये सारा कुछ बर्दाश्त किया, आजा बाबू रैयान से गुजरता जा। इधर वो बाबू रैयान से गुजरेगा, उधर रब खुद बिला हिजाब बिला नकाब अपने बंदे के सामने आ जाएगा और फरमाएगा आजा मेरी जियारत कर ले और अपनी जिंदगी की भूख और प्यास मिटा ले। रोजेदार रब का दीदार करके सैराब होकर जन्नत में दाखिल हो जाएगा। किससे सैराब होगा? दीदारे इलाही से। औरों के लिए सवाब है, औरों के लिए सवाब है, मगर जो रोजेदार हैं उसके लिए सवाब वाला है। कौन है? सवाब वाला। अब बात को खत्म करते हुए मैंने जो आया मुबारका तिलावत की, उसमें क्या इरशाद फरमाया? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से मदद तलब करो, इस्तानत तलब करो, सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। बोलो भाई, जाग रहे हो? हाथ खड़ा करो जेड़े जेड़े सुते ने। माशाल्लाह सारे सुते ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु, अल्लाह से क्या करो? मदद तलब करो। 2 चीजें इरशाद फरमाई, बिस्सब्रि, सब्र के जरिए, वस्सलाह, और नमाज के जरिए। अब आप ये देखें, 2 चीजों का हुक्म दिया कि मेरी अगर मदद चाहते हो, अगर चाहते हो कि रब तुम्हारे साथ हो जाए, तुम्हारे साथ इस्तानत करे, मदद करे, तो सब्र करो और नमाज पढ़ो। जब अपनी बात की फरमाया इन्नल्लाह मास्साबिरीन, मैं जो है वो किसके साथ हूं? सब्र करने वालों के साथ। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज वालों के साथ नहीं है कि नहीं है? है, मगर वो एक मैयत आमा है। जैसे कुरान में आता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं जो है अपने बंदे के शहरग से भी ज्यादा करीब हूं, है ना? ये आम मैयत की बात हुई है, आम कुर्बत की बात हुई है,
मगर जो सब्र वाले हैं फरमाया मैं उनके लिए खास तौर पे उनके करीब हूं। अब रोजा जो इबादत, ये सब्र वाली इबादत है। क्या है? सब्र वाली इबादत है। बात यह है कि जो नमाज है वो तौफीक जिसे अल्लाह दे पढ़ लेता, मगर ये गर्मियों का रोजा हो, लक्को दक तड़प, जो सूरज जो है वो सवा नेजे पर हो और दिमाग को पिघला रहा हो, तो रोजा रखने की अल्लाह रब्बुल इज्जत किसे किसे को तौफीक अता फरमाता। उसके बारे में फरमाया जो मेरी मैयत है वो किसके साथ है? सब्र वालों के साथ। मैं आपको किस तरह एक बात ये समझा दूं, हाँ मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं कि नमाज वालों के अल्लाह किस तरह साथ है और सब्र वालों के किस तरह साथ है। अल्लाह करे मैं समझा सकूं, और यहां पर मैं बात खत्म कर दूंगा कि अल्लाह ने फरमाया नमाज में हम अजान होती है, नमाज से पहले कहा जाता है ना हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। क्या ऐलान होता है राणा साहब? आओ नमाज की तरफ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज के लिए बंदे को अपने पास बुलाता। क्या करता है? समझ रहे हो बात? बुलाता। आप चल के अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यानी मस्जिद में चले जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते? अल्लाह अपने पास नमाज के लिए बुलाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज के लिए बंदे को अपने करीब करता है, बंदे को अपने करीब करता। मगर जब सब्र की बारी आती है अल्लाह फरमाता है नमाज के लिए मैं बंदे को करीब करता हूं, मगर जो रोजादार है दूसरे को करीब करता हूं, रोजादार के खुद करीब हो जाता हूं। ये बिल्कुल इसी तरह मैं काशिफ भाई को कहूं, काशिफ भाई जरा मेरे पास आए, आओ। आ गए, मेहरबानी। हुण उत्थे बैठो जरा। हुण मैं तुहाडे कोल आ रहा है, मैं आ गया कोल। हुण वधिया गल किहड़ी है, जिहड़ा ऐ मेरे कोल आए सन या मैं आप कोल आया? हाँ जी, बस इस तरह आप बात समझ लें कि अल्लाह ने फरमाया कि रोज नमाज वाले को मैं करीब करता हूं और रोजेदार के खुद करीब हो जाता हूं, रोजेदार के खुद करीब हो जाता हूं। तो फरमाया रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। बारी ताला यहाँ हमारा बैठना, तिलावत कलाम पाक से लेकर खिताब, ताम, कलाम, सहरी का तमाम सबका सवाब तेरी पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सहबी बारिक वसल्लम की बारगाह में हदियतन, तोहफ़तन, नजरानतन, अकीदतन पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। तमाम अंबिया मुस्सलाम, हुजूर सल्लल्लाहु के वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन, आपके अज़वाज मुतहरात, साहबजादियाँ, साहबजादे अहले बैत तार, साहबा कराम, ताबीन, तबा ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, तमाम सलासल क़ादिरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सुरवरदिया गुज़ारिन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। तमाम औलिया इकराम, तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात, मोमिनीन मोमिनात, खुसूस बिलखुसूस शफीक साहब के वालिद मरहूम मखूर और हाज़रीन के जितने भी अज़्ज़ा व क़रबा दुनिया से रुख़सत हो के तमाम की रूहों को इसाल करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। दराजात को बुलंद फरमा, क़ुबूर को मुनव्वर फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत नसीब फरमा। इस महफ़िल पाक की बरकत से अहले खाना के रिज़्क़, कारोबार, जान, माल, औलाद, ईमान, इज़्ज़त, आबरू, वक्त में बरकत अता फरमा। वसी कुशादा और हलाल रिज़्क़ अता फरमा। अपने गैब के ख़जाने से मदद फरमा। हासदों के हसद, ज़ालिमों के ज़ुल्म और शरीरों की शर से महफूज फरमा। बरतला रमज़ानुल मुबारक की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रोज़ों का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इखलास के साथ रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रोज़े की रूह को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रोज़े के ज़रिए बारी ताला हुजूर की उम्मत की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो रोज़े का जज्बा उजागर होता, भूख और प्यास के ज़रिए बारी ताला दूसरों की भूख और प्यास का एहसास करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उनके लिए मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उनकी अश्क शोई की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस्लाम के मुताबिक ज़िंदा रख, ईमान कामिल पे ख़ात्मा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल ख़ल्क़ि व नूरि अर्शी व ज़िवरशी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या रब्बल